ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफ़र पर, जहां आज 13 जनवरी 2023 को हम परमात्मा के महावाक्यों को सुनते हैं और योग करते हैं। वो एक ही रूहानी बाप है जो सुप्रीम रूह है, परमात्मा है। बाप के पास राजयोग सीखने आते हैं। बाप बच्चों का सर्वेंट है, श्रेष्ठ है, और बच्चों को कहते हैं कि क्या तुम अपने स्वधर्म में बैठे हो। आत्मा अति सूक्ष्म है जो इन आंखों से नहीं दिख सकती। उसके लिए दिव्य दृष्टि, चेतना चाहिए। आत्मा भाई भाई है और इसलिए हम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। पास्ट को अब हम दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। तो ये दिव्य दृष्टि से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता देख पाते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बहुत न्यारा है। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है जिसका एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना या नर से नारायण बनना। और नर से नारायण बनने की कथा परमात्मा हमें सिखाते हैं। देवता सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हैं। तो इस समय हम ज्ञान से अपनी भक्ति को छोड़ते हैं। हम बच्चों को फिर औरों को समझाना है। तो बाबा कहते हैं कि गृहस्थ में रहते बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है। यह रूहानी इस समय यात्रा है। मुख्य बात है याद करने की। आत्मा बिंदी है, चमकती है भ्रिकुटी के मध्य में अजब सितारा। तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। हम हैं योगेश्वर, योगेश्वरी। तो आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में चमकती है एक स्वधर्म में टिककर। तो हम योग योगेश्वरी, फिर राजेश्वरी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हैं। तो बाप कहते हैं कि बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी होते हैं। तो हम बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं, सर्व की दुआएं मिलती हैं, तो हम उड़ता योगी बन जाते हैं। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है जहां मनुष्य से देवता और नर से नारायण हम बनते हैं। जब यह निश्चय पक्का हो तब पढ़ाई पक्की हो। आंखों को क्रिमिनल से सिमिनल बनाने की अब हमारी ये यात्रा है। तो बहुत बहुत आंखों को सिविल बनाना है, मीठा बनाना है, और इसी की मेहनत है। सतयुग में सबकी आंखें सिविल होंगी और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये पतित शरीर, पतित दुनिया अभी है। तो ये निश्चय करो कि आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं जब आप आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। तो ये सिद्ध होता है कि वो सर्वव्यापी नहीं है और वो आता है और जिस पर हम बलि जारी जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हर कदम पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तो आत्मा भव। तो ज्ञानी तो आत्मा पहले सोचता है और फिर करता है। तो जो भी ज्ञानी तो आत्मा होती है वो पहले सोचती है फिर करती है, क्योंकि संकल्प बुद्धि का भोजन है। तो पहले हम उस भोजन को चेक करते हैं और फिर खाते हैं। इससे वाणी, कर्म सब समर्थ हो जाता है और वही हमारी कमाई है। समर्थ वन, फिर पद्मों की कमाई हम जमा करते हैं और फिर हम ज्ञानी तो आत्मा के ये लक्षण होते हैं। तो इस तरह से परमात्मा ने हमें सारा ज्ञान सुनाया। तो चलते हैं अपने इस योग के सफर में। तो देखिए अपने आप को कि मैं भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ एक अजब सितारा हूं। मैं अपने स्वधर्म में टिका हूं। मैं इस समय बहुत बहुत
योगेश्वर योगेश्वरी बन रही हूँ और भविष्य के लिए राज राजेश्वरी बन रही हूँ। और ये सब ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनकर सिद्ध हो रहा है। मैं इस समय बाप की और सर्व की दुआएं ले रही हूं। इसी विमान में उड़ रही हूं। मैं हर कदम पर बहुत बहुत समझदार ज्ञानी तो आत्मा बन गई हूं। मेरा हर संकल्प बुद्धि का भोजन है, जिसे मैं चेक कर रही हूं। मेरा संकल्प से मेरी वाणी, मेरे कर्म सब समर्थ हो रहे हैं और इसीलिए मैं ज्ञानी तो आत्मा के लक्षणों को अपने अंदर देख रही हूं। मेरा एक एक संकल्प हर कदम पर पद्मों की कमाई जमा कर रहा है और उसी से मेरी वाणी और मेरा कर्म शुद्ध हो रहा है। मैं इस पल अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बना रही हूं। मैं आत्मा मीठा बन रही हूं। मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बन रही हूं। और अब मैं धीरे धीरे वापस आ रही हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।